हेलो फ्रेंड्स, पद्माक्षी माइंड लिंकर टैरोट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आज आपके लिए जो रीडिंग लेकर आई हूँ उसका विषय है कि जिसने आपको दुख दिया उसकी ज़िंदगी में आजकल क्या चल रहा है। तो फ्रेंड्स, यह एक टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग है। तो बहुत सारे मैसेजेज हो सकता है लोगों के लिए इसमें हो, तो जो आपसे मिलते जुलते हों कि उसे आप रख लीजिएगा, बाकी दूसरों के लिए जाने दीजिएगा और पॉजिटिव माइंडसेट से इस रीडिंग को देखिएगा। तो चलिए देखते हैं बिना देर किए कि जिसने आपको दुख दिया उसकी ज़िंदगी में आजकल क्या चल रहा है। तो जिसने मेरे व्यूवर्स को दुख दिया उसकी ज़िंदगी में आजकल क्या चल रहा है। जिसने कलेक्टिव को दुख दिया उसकी ज़िंदगी में आजकल क्या चल रहा है। प्लीज़ मुझे अच्छे से मैसेज दें ताकि मैं तो जिसने आपको दुख दिया उसकी ज़िंदगी में आजकल क्या चल रहा है। कुछ लोगों ने आपकी ज़िंदगी को बिल्कुल मजाक बना के रखा हुआ था। हर चीज़ में वो आपका मजाक बनाते थे। उन्होंने जो भी आपने अच्छे काम किए होंगे उन्होंने हर चीज़ का मजाक बनाया। एक तरीके से वह आपको इतना हास्यास्पद लोगों की नज़र में बना देना चाहते थे। आप जो कुछ भी अच्छा करते थे उस पर हंसी करना। जीवन के किसी भी फील्ड में किसी भी चीज़ से, चाहे वह पूजा पाठ हो, चाहे कोई अच्छा काम हो, चाहे लोगों की मदद करना हो, चाहे कोई नए काम की शुरुआत करना हो, हर चीज़ के लिए वह आपका मजाक बनाते थे। लोगों में ऐसे हंस हंस के बताते थे कि जैसे आपने कितनी बड़ी गलती कर दी है और कितना गलत तरीके से ये सारी चीज़ें कर रही हैं जो आपको नहीं करना चाहिए। आज जो कुछ उन्होंने आपके साथ किया, ये प्लेफुलनेस का कार्ड है। तो जो कुछ भी उन्होंने आपके साथ खेल खेला, जिस तरीके से उन्होंने आपकी ज़िंदगी को मजाक बनाने की कोशिश की, आजकल उनकी ही ज़िंदगी मजाक बनकर रह गई है। उनके रिश्ते ऐसे हो गए हैं कि उनको अपने हर रिश्ते से दुख दर्द मिल रहा है। उनकी हर चीज़ का जो कुछ भी वो अच्छा करने जाते हैं वह गलत हो जाता है। उनकी ज़िंदगी भी मजाक बनकर रह गई है। उनको इस बात का कहीं न कहीं अब एहसास हो रहा है कि मैंने जो अपने जो भी आप व्यूअर्स हैं उनके साथ उन्होंने जो कुछ भी किया, आज वही उनकी ज़िंदगी में कैसे रिपीट हो रहा है। इस चीज़ को उनको ये एहसास है, यूनिवर्स उनको ये एहसास करा रही है, लेकिन चूँकि वो कुछ कर नहीं पा रहे हैं। करेंगे कैसे, कहेंगे कैसे, किसी से कह भी नहीं सकते और न तो वो माफ़ी ही मांग सकते हैं। शायद माफ़ी मांग लेते तो उनका दुख दर्द कुछ कम हो जाता, पर वो माफ़ी भी नहीं मांग रहे हैं। और मतलब एक तरीके से उनके पूरे रूट चक्र पर, उनके विष पर ही प्रहार हो रहा है। जैसे उनके अस्तित्व को नकारा जा रहा है कि आप जो दिख रहे हैं, आप जो कर रहे हैं, ये सब गलत है। आप जो कुछ भी करते हैं ये मात्र दिखावा है, इसके अलावा कुछ भी नहीं। जैसे वह पूजा पाठ करते होंगे तो वह भी लोगों को अब एक तरीके से दिखावा लगता होगा। वो कुछ भी जो अच्छा काम वो पहले करके ये लगता था उनको कि उनका ईगो सेटिस्फाइड हो रहा है, वो बहुत अच्छा कर रहे हैं, बड़े स्पिरिचुअल पर्सन हैं, बहुत लोगों की मदद करते हैं, लोगों के साथ बहुत अच्छा व्यवहार करते हैं। लेकिन वही अब जब वो किसी के साथ करने जा रहे हैं तो जैसे लोग उनका मजाक बना रहे हैं कि इनकी शख्सियत ऐसी है नहीं, ये सिर्फ दिखावा करते हैं। अब उनके हर चीज़ पर प्रहार हो रहा है। उनके जीवन को मजाक बनाकर रख दिया गया है।
अवेयरनेस का कांड। जो कुछ भी ये पास्ट में जितनी भी गलतियाँ किया करते थे लोगों के साथ, ये कोई एक आदमी के साथ है, आप जो भी देख रहे हैं ये आप ही के साथ इनके पैटर्न्स नहीं थे, ये अपने मिलने-जुलने वालों के साथ, ये सबके साथ वही करते थे, सबका मज़ाक बनाते थे, सबके पीठ पीछे ये कुछ न कुछ कहा करते थे, किया करते थे। अब जैसे लग रहा है कि इनकी नेगेटिविटी की पोल सबके सामने खुल चुकी है। कि ये कितने गंदे आदमी हैं और ये किस किस तरीके से लोगों का मजाक बनाते हैं, क्योंकि किसी एक का मजाक बनाने के लिए दूसरे का होना ज़रूरी होता है। इस तरीके से इन्होंने किसी एक का दूसरे से मजाक बनाया, दूसरे का तीसरे से मजाक बनाया। एक समय ऐसा आया कि लोग इनके बारे में अब जानने लगे हैं, क्योंकि यह यूनिवर्सल जजमेंट चल रहा है, तो लोग जानने लगे हैं कि ये हर किसी का ऐसे ही मजाक बनाते हैं। अब लोगों को ये जानकारी हो चुकी है, अब ये किसी से अच्छा भी दिखने और दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, तो इनकी नेगेटिविटी का सबको पता है कि ये ऐसे हैं नहीं, ये सिर्फ दिखावा कर रहे हैं कि ये लोगों की बड़ी इज्जत कर रहे हैं, लोगों के बारे में बड़ा अच्छा सोच रहे हैं, लोगों को बहुत महत्व दे रहे हैं, उनके जीवन में जो चल रहा है उन कार्यों को महत्व दे रहे हैं, लेकिन ऐसी तो शख्सियत इनकी है नहीं, क्योंकि ये तो हर किसी को नीचा ही दिखाना चाहते थे और उनका मजाक बनाते थे। लोगों को ये जानकारी हो चुकी है, इस तरीके से इनका जीवन कुछ भी करें एक मजाक की तरह से बनकर रह गई है। पहले ये लोगों के बीच में खूब हंसते थे, बोलते थे, लोग भी इनका साथ देते थे। जो कुछ भी ये लोगों के बारे में बोलते थे या हँस-हँस के लोगों से बातें करते थे, तो लोग इनका साथ देते थे। लेकिन आजकल ये हो गया है कि ये किसी के साथ हँसने बोलने जा रहे हैं, किसी के बारे में कुछ कहने भी जा रहे हैं, तो लोग इनका साथ नहीं दे रहे हैं। क्योंकि ये जान रहे हैं कि ये तो इन्हीं के कर्मा हैं, ये ऐसे ही लोगों का मजाक बनाते हैं, एक का दूसरे से, दूसरे का तीसरे से, और लोगों की ज़िंदगी की तमाम जो अच्छे पहलू हैं या जहाँ पर लोगों उनको सिंपैथी दिखानी चाहिए, वहाँ पर भी ये लोगों का मजाक बनाते हैं। तो इनकी शख्सियत ऐसी है कि ये किसी भी बात को सीरियस ले ही नहीं सकते और हमेशा लोगों की ज़िंदगी इनके लिए एक मजाक है। ये सिर्फ लोगों को नीचा दिखाना जानते हैं। तो अब ये किसी से अगर हँसने बोलने जाते भी हैं या इनके जीवन में भी कुछ ऐसी नेगेटिविटी चल रही है कि अब लोग इनका मजाक बना रहे हैं। लोग हँसी उड़ा रहे हैं कि देखिए बड़हू दूसरों के बारे में ऐसी-ऐसी अफ़वाहें फैलाते थे, गलत तरीके से लोगों को जज करते थे। आज इनकी ज़िंदगी में सब चल रहा है और ये कैसे जो कुछ इन्होंने दूसरे की ज़िंदगी में किया था, कैसे पलट के इनकी ज़िंदगी में आ रहा है। अब लोग इनका मज़ाक बना रहे हैं और ये किसी से कुछ भी नहीं कह पा रहे हैं, क्योंकि ये जान रहे हैं कि जो कुछ भी मैंने किया था, आज लोग वही मेरे साथ कर रहे हैं और इनको पता है कि मेरे पीठ पीछे इसी तरीके की चीज़ें चल रही हैं, क्योंकि जो व्यक्ति जैसा होता है, एक समय के बाद उसको पता चल जाता है कि हाँ, मेरे साथ भी कुछ लोग ऐसे ही करने वाले हैं या कर रहे हैं। इनकी ज़िंदगी में आजकल ये चीज़ें चल रही हैं कि ये जो कुछ भी अच्छा करने जाते हैं, कुछ भी इनके जीवन में अच्छा हो ही नहीं रहा है। क्योंकि पास्ट में इन्होंने सबकी ज़िंदगी को स्लो डाउन करने की कोशिश की थी। किसी का भी अच्छा-बुरा समय जैसा भी रहा हो, ये पूरे दिल से कभी किसी का साथ नहीं दिए। अगर साथ थोड़ा बहुत दिए भी होंगे तो पीठ पीछे उन्होंने उसका मजाक ज़रूर बनाया होगा या उसको गिराने की ज़रूर कोशिश की होगी कि इनके कर्म ही ऐसे थे या ये ऐसे रहते थे, वो तो मेरे जैसा है कि इनका साथ दे दे रहा हूँ या दे दे रही हूँ। और मुझे तो मतलब एक तरफ वो मदद करते थे और दूसरी तरफ पीठ पीछे वो उन्हीं चीज़ों को जानकर उसी बातों को लेकर दूसरों के सामने हँसी उड़ाया करते थे। तो ये चीज़ें इनके जो जीवन में जो पलट के आई हैं, तो इनका ये कुछ भी कर लें, ये उस चीज़ को जान रहे हैं कि लोगों के साथ
कैसे कैसे हमने खेल खेला है, तो इनको पता है कि लोग भी अब मेरे साथ खेल खेल रहे हैं। कहीं न कहीं ये बिल्कुल एक एकांत में हो गए हैं और ऐसा लगता है कि जैसे एक कवच खोल चढ़ा लिए हैं अपने ऊपर कि हमको किसी से बात ही नहीं करनी है। इस तरीके का इनका एटीट्यूड हो गया है कि अब हमको किसी से बात ही नहीं करनी है, हमको किसी से मतलब ही नहीं रखना है। चूँकि ये जान रहे हैं कि हमारे विषय में लोग तमाम तरह की बातें कर रहे हैं, कुछ तो इनके जीवन में ऐसी नेगेटिविटी चली है कि जिसकी खबर लोगों को हो चुकी है। कुछ ऐसा बड़ा इवेंट आया है जहाँ इनके जीवन में देखने के लिए तो खुशियाँ थीं, लेकिन वह खुशी की उस खुशी का जो कारण था, उस कारण को जानकर लोगों को इनकी सच्चाई सामने आई है कि ये किस बात की खुशी मना रहे थे और कैसे मना रहे थे। और अपने को ऐसे इन्होंने कैद कर लिया था कि कोई इस खुशी के बारे में जाने नहीं, अगर कोई जान भी रहा है तो वह इसकी सच्चाई के बारे में ना जान पाए कि इस खुशी हमको मिली कैसे, कहाँ से मिली, किसके द्वारा मिली और कैसे हमने इतनी बड़ी खुशी को अचीव कर लिया। इनको लग रहा था कि एक दिन सब लोग मेरा पीठ ठोकेंगे कि आपने बड़ा अच्छा किया, आप बड़े अच्छे आदमी थे, बड़े अच्छे कर्मा थे आपके कि आपके घर में ये खुशी आई। तो ये एक तरीके से ये सोच रहे थे कि मैं एटीट्यूड का भाव दिखाऊँगा कि हाँ, मेरे ऐसे हुआ है। लेकिन इस खुशी की सच्चाई जब लोगों को पता चली है तो इनका बाहर निकलना दूभर हो गया है। ये जान रहे हैं कि हर कोई मेरा मज़ाक बना रहा है और सारी चीज़ें इनकी स्लो डाउन हो गई हैं। अब खुद ब खुद ये अपने ऊपर एक कवच जैसा बना के चल रहे हैं कि हमको किसी से बात नहीं करनी, हमको किसी से मतलब नहीं रखना है, मेरे लिए कोई बहुत मायने नहीं रखता है, मैं अपने आप में सफिशिएंट हूँ, मैं किसी से बहुत मतलब नहीं रखना चाहता हूँ। ये सबसे कट कर रह गए हैं। देखिए बॉटम ऑफ डेक पर ये कार्ड आया है, ये सबसे कट कर रह गए हैं। अब ये किसी को फेस नहीं करना चाहते हैं। इनके जीवन का ये मोड़ आ गया है कि जिस खुशी को लेकर ये लोगों के बीच में अपना कुछ सिक्का जमाना चाहते थे, आज वही खुशी इनके लिए ऐसी घातक बन गई है कि ये किसी के सामने उस खुशी को कहने में भी हिचकते हैं। लोग इनका मजाक बना रहे हैं, तो ये इन्होंने खुद को एकदम कैद करके रखा हुआ है। तो जिसने आपको दुख दिया है उनकी ज़िंदगी में आजकल क्या चल रहा है आप देख पा रहे हैं। जिस तरीके से इन्होंने पूरे तरीके से आपकी ज़िंदगी को मजाक बनाने की कोशिश की थी, आज खुशी मिलने के बावजूद भी इनके जीवन में वही मजाक बन रहा है इनका। जजमेंट, ये पहले भी जजमेंट का कार्ड मुझे दिखा था। तो ईश्वर आजकल जजमेंट कर रहे हैं कि इनकी जो भी चीज़ें थीं, जिस तरीके से इन्होंने लोगों की ज़िंदगी का बहुत लंबे समय तक, क्योंकि ये चीज़ें एक दो बार के कारण नहीं होती हैं, ईश्वर भी पूरा समय देते हैं लोगों को समझने के लिए, समझाने के लिए। लेकिन जब व्यक्ति बार बार वही काम करता है तब ईश्वर जो है अपना जजमेंट दिखाते हैं। तो इन्होंने बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी को ऐसे मजाक बनाया कि जैसे उनका पूरा रूट चक्र ही ब्लॉक करके रख दिया कि वो जो भी अच्छा कर रहे हैं उनको कभी ये महसूस ही ना हो कि उनके जीवन में कुछ अच्छा अनुभव करने के लिए भी चीज़ें हैं और वो चीज़ें उनको खुशी दे सकती हैं, क्योंकि उस खुशी को ही इन्होंने मजाक बना दिया था कि ये अपनी खुशी को महसूस ही न कर पाएँ कि ये जो कुछ इनके जीवन में है वो खुश हो सकते हैं या उनके कर्मों के कारण ये खुशी उनको मिली है। तो उस खुशी को देखकर ये लोगों से जलते थे और उसी चीज़ का ये मज़ाक बनाते थे। आज कुछ ज़िंदगी में इनके जो खुशियाँ आई हैं, आज उसका मज़ाक बन रहा है क्योंकि उसकी सच्चाई लोगों के सामने आ गई है। रियल खुशी तो इनको शायद मिली नहीं है। किसी न किसी तरीके से तिकड़म करके जो खुशियाँ इनके जीवन में आई हैं, उस खुशी का लोग इनके सामने मज़ाक बना रहे हैं। ये देखिए जजमेंट का कार्ड है, इनकी सारी सच्चाई खुल के अब एक परत दर परत जो कुछ भी इन्होंने कहा था, किया था, लोग एक दूसरे के साथ साझा कर रहे हैं कि आपके बारे में भी उन्होंने ऐसे किया कहा था, तो वो कह रहे हैं उनके बारे में भी उन्होंने ऐसा कहा था।
इस तरीके से इनकी सच्चाई और पूरी जो है इनकी पोल खोल हो रही है। और ये देखिए कार्ड टेम्परेंस का उल्टा आया। ये किसी को भी अपना प्रेम आजकल ऑफर नहीं कर पा रहे हैं। पहले जिस तरीके से मिलकर बैठकर लोगों के बीच में हंसी मजाक किया करते थे, लोगों की निंदा चुगली किया करते थे, लोगों को अच्छी चीज़ों का मजाक बना बना कर खूब मज़े लेते थे, तो आज कोई ऐसा पर्सन इनकी ज़िंदगी में नहीं है जिसके साथ ये मिलकर बैठे और अपने दिल की बातों को कहकर कुछ हल्का करें। डिवाइन ने ऐसा इनको कर दिया है कि यह किसी से भी अपनी बातों को शेयर नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि इनको पता है कि जो कुछ हमने लोगों को कहा था, तो आज लोगों को ये समय मिला है, वो भी मेरे बारे में कुछ न कुछ ऐसा बोल रहे होंगे और पीठ पीछे इनको पता है कि बहुत सारी बातें मेरे चल रही हैं। क्योंकि जो जैसी नेगेटिविटी फैलाता है, एक समय के बाद उसको पता है कि यह एक बात एक लोगों से दूसरे लोगों तक, दूसरे से तीसरे तक जाएगी तो इनकी क्या इमेज रह गई होगी। तो वही हाल इनका हुआ है। इनके जीवन में जो भी खुशियाँ थीं, जो भी लोगों के साथ प्यार था, ये पहले बहुत ज़्यादा लोगों से मिलजुल कर रहते थे, लोगों के साथ हंसी मजाक किया करते थे, एक पावरफुल पर्सन की तरह से सारी चीज़ें इनकी थी कि जो कहते थे वो सही था। आज यही हाल एकदम उल्टा पड़ गया है कि आज कोई इनके साथ संबंध न रखना चाह रहा है, न कुछ, लेकिन ये अपने एटीट्यूड में है कि मैं किसी के साथ कोई संबंध नहीं रखना चाहता हूँ, जबकि सच्चाई ये है कि कोई इनके साथ संबंध नहीं रखना चाहता है। क्योंकि सबको पता हो गया है कि ये कितने नेगेटिव पर्सन है और किस किस तरीके से ये लोगों की ज़िंदगी और लोगों के जो बुरी सिचुएशन थी या कभी कमज़ोर स्थिति थी, उस कमज़ोर स्थिति का इन्होंने कैसे फ़ायदा उठाया और कैसे लोगों के बीच में उसका मजाक बनाया। ये देखिए कार्ड द एम्परर का कार्ड उल्टा आया है। एम्परर की स्थिति में थे ये कभी, ये लोगों के बीच में जो कहते थे वो बातें जानी जाती थी, समझी जाती थी, उसका महत्व होता था। एक इनकी पोजीशन थी, इनके रिश्ते नाते भी मजबूत रहे होंगे, ये खुद एक मजबूत शख्सियत के रूप में रहे होंगे, इनके जीवन में कभी किसी चीज़ की कोई कमी नहीं रही होगी। लेकिन आज ये हाल है कि कहीं न कहीं हमको ये भी महसूस होता है कि ये जो बहुत दिमाग चलाते थे, आजकल इनका दिमाग चलना बंद हो गया है। ये इतनी उल्टी-सीधी हरकतें करने लगे हैं कि इनकी स्थिति दिन प्रतिदिन बद से बदतर होती जा रही है। जो ये एम्परर की भूमिका में थे, आज सीधे कहते हैं ना कि फर्श से अरे अर्श से फर्श पर आ जाना, ये वाली स्थिति है। सीधे आसमान से गिरे और बिल्कुल नीचे ही आ गए, यही वाली हाल इनकी हुई है। कहीं अटकने की भी जगह इनको नहीं मिली है। एकदम सीधा उलट डिवाइन का प्लान चला है। जो कुछ इन्होंने दूसरों की ज़िंदगी में रायता फैलाया था, आज सारे रायते एक साथ इनके जीवन में फैल रहे हैं। ये सारे कंट्रोल इनके हाथ से छूट चुके हैं। जैसे ये दिमाग चला चला के परिस्थितियों को कंट्रोल करते थे, हर तरफ से, हर लोगों से, कि कहीं कहीं भी कुछ कहते थे तो सोचते थे कि वह बात उनके तक पहुंचेगी, तो उससे पहले उस बात को ऐसे घुमा देते थे कि अगर कोई व्यक्ति अगर कोई बात उससे कहता भी हो तो वो ऐसे लहजे में ले जाते थे कि ताकि उस बात को इन्होंने पहले ही अलग तरीके का मोड़ दे दिया था कि ये चीज़ें ऐसे नहीं ऐसे हो सकती हैं। तो उस बात का भी बहुत महत्व नहीं रहता था कि ये किसी के सामने जो कहते थे वो बात अगर उसको सच्चाई में पता चले तो उसका सही मतलब उसको समझ में आए। इस तरीके का ये खेल खेल जाते थे। लेकिन आज जो है यह खेल एकदम उल्टा पड़ गया है। लोगों को इनकी सच्चाई भी अच्छी तरीके से समझ में आ रही है और इनका दिमाग का चलाना भी अच्छे तरीके से समझ में आ रहा है। हर चीज़ें जो हैं इनके जीवन में उलट-पुलट हो चुकी हैं। जितनी भी नेगेटिव चीज़ें थीं, जो कभी ये अपने से दूर करना चाहते थे या उससे निकलना चाहते थे या
लोगों को जिस तरीके से दिखाते थे कि इनके अंदर क्या-क्या कमियां हैं, इस तरीके से वो लोगों के बारे में दिखाते थे कि इस व्यक्ति में अच्छाई कम और कौन-कौन सी बुराई है और कौन-कौन सी नेगेटिविटी के कारण इसको बदनाम किया जा सकता है, या कौन किस-किस नेगेटिविटी के कारण इसके जीवन को बद से बदतर बनाया जा सकता है, यह इनको बड़े अच्छे तरीके से मालूम था। आज वो सारी नेगेटिविटी जो उन्होंने दूसरों पर आरोपित करने की कोशिश की थी, चाहे वह रिलेशन वाइज हो, चाहे फाइनेंशियल वाइज हो, चाहे सोशल सर्किल में हो, चाहे करियर वाइज हो, किसी भी तरीके से अगर कोई आपने काम भी शुरू किया होगा तो इन्होंने उस काम को इतना घटिया तरीके से लोगों के सामने पेश किया होगा कि आप जो कर रहे हैं वह कितना घटिया काम है और किस तरीके से उसका लोगों को मजाक उड़ाना चाहिए। एक तरीके से हर तरीके से वो आपको पूरे सोशल सर्कल से काट देना चाहते थे, आपके करियर को बर्बाद कर देना चाहते थे, आपके फाइनेंशियल स्थिति को बर्बाद कर देना चाहते थे, कोई आपसे न जुड़े, इस तरीके की चीज़ें। आज वो सारी नेगेटिविटी एक साथ मिलकर इनके ऊपर हावी हो रही है और इनको समझ में नहीं आ रहा है कि हम क्या करें। ये सिर्फ सोच रहे हैं कि ये कैसे हो गया, कि कोई चीज़ मेरे मन मुताबिक मेरे जीवन में हो ही नहीं पा रही है और इससे मुझे कैसे निकलना चाहिए। सब चीज़ें, सारे दरवाजे जैसे इनके लिए बंद पड़े हुए हैं। शायद आपको पता हो या ना हो, आप पता करने की कोशिश करेंगे अगर तो ज़रूर पता होगा कि सारे दरवाजे इनके लिए अब बंद पड़ गए हैं। अब इनको कहीं से भी बाहर निकलने की और उम्मीद की कोई किरण तक दिखाई नहीं दे रही है दूर तक, कि ये कुछ न कुछ ये पूरी तरीके से नेगेटिविटी में फंस चुके हैं। क्योंकि जो जाल इन्होंने दूसरों के लिए बुना था, वो उस जाल में इतनी बुरी तरीके से ये उलझ गए हैं कि अब ये जाल इतना जल्दी तो टूटने वाला नहीं है, क्योंकि इनका पाप का घड़ा भरते 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 पूरी तरीके से भर चुका है और ईश्वर ने ऐसा इनको लपेटा है, ऐसा लपेटा है, ऐसा जजमेंट दिया है कि इनकी एक एक चीज़ खुल खुल कर सबके सामने आ रही है और ये खुद सबके सामने मजाक का पात्र बन गए हैं। इन्होंने पूरी तरीके से अपने को लोगों से अलग कर लिया है। अब ये किसी से मिलते जुलते नहीं हैं। या तो ये भी होगा कि इनका स्वास्थ्य बहुत ख़राब चल रहा होगा, इनकी मेंटल स्थिति बहुत ख़राब चल रही होगी, फाइनेंशियल तो चल ही रही थी, और भी बहुत सारी चीज़ें जो इनके जीवन में थी वो चीज़ बहुत बुरी तरीके से हो रही हैं। तो जो कुछ भी आपको दुख दर्द इन्होंने दिया उनकी ज़िंदगी में, आजकल वही चीज़ें किस तरीके से लौट कर आ रही हैं, ये आप देख पा रहे हैं। आपकी ज़िंदगी में आपके जो भी पार्टनर रहे होंगे, आप दोनों की अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी रही होगी, लेकिन इन्होंने समय समय पर हमेशा उसमें जो है कन्फ्यूजन क्रिएट करने की कोशिश की होगी। इस तरीके का एक सिचुएशन दिया होगा कि आप लोगों की ज़िंदगी बिल्कुल डार्कनेस में चली गई, किसी का एक दूसरे पर विश्वास ही नहीं रहा और इन्होंने भरपूर ऐसी एक स्थिति ले आई कि पूरी तरीके से आपका और इनका डिवोर्स हो जाए या आपके इनके बीच में ऐसी दूरियां आ जाएं कि कभी आप लोग न मिल पाए। लेकिन आजकल वही स्थितियां इनके जीवन में हो गई हैं कि इनके जो पार्टनर हैं वह इनकी नेगेटिविटी को देखकर इनसे दूर भागते हैं और इनकी नेगेटिविटी को बर्दाश्त ही नहीं कर पाते, या उनके पास ये एक मिनट भी नहीं बैठते। उनको लगता है कि इनके पास बैठने से सिर्फ नेगेटिव चीज़ें ही हमको देखने और सुनने को मिलेंगी, तो कहीं न कहीं ये हमेशा ही इनसे दूर भागते रहते हैं। आज इनकी ये स्थिति हो गई है। अब ये आपकी स्थिति आप के जीवन में जब रोमांस देखते हैं और आपस में एक दूसरे के प्रति विश्वास देखते हैं तो इनका दिल जलता है कि कैसे हमने तो एक समय पर इन लोगों को पूरी तरीके से समाप्त करने की कोशिश की थी, आज ये लोग कैसे इतनी बेहतर ज़िंदगी जी रहे हैं, इनकी आपस की स्थिति इतनी अच्छी कैसे है, कैसे एक दूसरे के निर्णय को बहुत अच्छे से मान रहे हैं, जबकि ये सारी चीज़ें इनके जीवन से ख़त्म हो चुकी हैं।
न एक दूसरे के प्रति विश्वास रहा है, न एक दूसरे के साथ ये कुछ देर बैठकर अपनी बातों को एक दूसरे के साथ शेयर कर पा रहे हैं। कोई खुशी इनके रिश्ते में नहीं रह गई है। एक समय में ये था कि जो लोग भी इनके नज़दीक रहना चाहते थे, जो लोग इनको रिस्पेक्ट देते थे, इनको ये अपना एक तरीके से, मुझे कहना तो नहीं चाहिए लेकिन कहते हैं कि पालतू कुत्ता समझते थे। वो सोचते थे कि लोग मेरे पोजीशन से आकर्षित होते हैं, रोज़ लोग मेरे रहन-सहन से, मेरी खूबसूरती से आकर्षित होते हैं और मैं जैसे चाहूँ इनको अपनी उँगलियों पर नचा सकता हूँ, जैसे चाहूँ वैसे इस्तेमाल कर सकता हूँ। इनकी ये स्थिति थी। क्योंकि ये जानते थे कि मैं कुछ भी करूँ लोग मेरी ही तरफ खींचते हैं, मेरी ही हर बात को मानते हैं, मेरी हर बात को महत्व दिया जाता है, मुझे महत्व दिया जाता है। और ये अपनी इस स्थिति को बनाए रखने के लिए बहुत सारे लोगों को हमेशा अपने पास जुटा के रखते थे, उनका ख़्याल भी रखते थे। तो ये जो कहते थे वही कुछ लोग इनकी हाँ में हाँ मिलाते थे, गुलामी कहते हैं ना कि गुलामी करते थे। ये जो कहते थे वही वो करते थे। तो इनको बड़ा जो है प्राउड फ़ील होता था कि मैं इस लायक हूँ कि लोग मेरी हाँ में हाँ मिलाते हैं, लोग मुझे कंपनी देते हैं, लोग मेरे चीज़ों को बेहतर कहते हैं क्योंकि मैं बेहतर से बेहतरीन हूँ, मैं इस लायक हूँ इसलिए लोग मुझे ऐसे कहते हैं। तो कुछ चाटुकार लोगों को इन्होंने अपने पैसे पर, अपने पोजीशन का ऐसा झांसा दे रखा था कि ये लोग बराबर इनकी चाटुकारी करते रहते थे। लेकिन अब वो चीज़ें इनके हाथ से छूट गई हैं। अब वह चीज़ें बिल्कुल इनके पास नहीं हैं। अब ये एक तरीके से हवा में लटके हुए हैं, इनको न ऊपर ज़मीन न नीचे कहते हैं ऊपर आसमान न नीचे ज़मीन, कहीं भी कुछ भी नसीब नहीं हो रहा है। क्योंकि न तो ये धरती पर थे, न तो ये ऊपर ही पहुँच पाए। कभी भी इन्होंने ग्राउंडेड रहने की कोशिश ही नहीं की, जो वास्तविक स्थिति है उसको समझने की कोशिश ही नहीं की। हमेशा एक हवा महल बना के रखते थे कि मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, चाहे भले ही ये कुछ ना हो। लेकिन ये ऐसा लोगों को दिखाते थे कि ये एक बहुत अच्छे सिचुएशन में है, बहुत पावरफुल है, इनका बहुत पावर है, ये बड़े अच्छे बैकग्राउंड से हैं, एक हवा महल तैयार करके रखते थे। लेकिन आज जब लोगों ने देखा कि इनके वास्तव में इनके पास तो कुछ भी नहीं था, जितनी भी नेगेटिविटी थी, जितनी भी गलत चीज़ें थी, सब इनके परिवार में इनके साथ हो रही थी और ये करते थे। इनके परिवार में भी होती थी। यहाँ तो खुशी का और जिस तरीके से ये अपने को शो करते थे वैसा कुछ भी प्लेटफ़ॉर्म तो यहाँ दिखता ही नहीं है। अब जो है इन लोगों के जो हवा महल थे, ये लोगों को पता चले हैं कि किस तरीके से ये हवा महल तैयार करते थे। अब जब लोग इनके हवा महल को देख रहे हैं तो लोगों को पता चल रहा है कि ये कैसी स्थिति में है और क्या-क्या शो करते थे और कितना लोगों को मूर्ख बनाते थे। कि ये दिखाते थे कि नहीं, मेरे बराबर कोई नहीं, मेरे जैसा खूबसूरत कोई नहीं, मेरे जैसे पहनने ओढ़ने वाला कोई नहीं, मेरे जैसे बुद्धि विचार रखने वाला कोई नहीं। इनका कहीं न कहीं पारिवारिक बैकग्राउंड अच्छा रहा होगा तो वो उसकी भी रिश्तेदारों की धौंस देते थे, लेकिन वास्तव में आज ये है कि इनके साथ कोई नहीं है। ना इनके रिश्तेदार हैं, ना कोई परिवार है। अपने खुद के परिवार में इनकी इतनी नेगेटिविटी है कि शायद वो लोगों के समझ में आ गई है कि कितना यहाँ अंधेरा ही अंधेरा है। कोई यहाँ उजाले की किरण तक नहीं है। और ये सारी चीज़ें जब लोगों के सामने आई हैं तो वह इनकी इनकी चीज़ों पर वो समझ पा रहे हैं कि कैसे इन्होंने लोगों को धोखे में रखा था और इस तरीके से दिखाते थे कि जैसे ये कितने पावरफुल हों। अब लोग जो है उसी चीज़ का, उसी स्थितियों का इनके मज़ाक बनाते हैं कि हैं कुछ नहीं और दिखाते थे ऐसे कि जैसे इनके बराबर कोई नहीं है, सब लोग इनके पैरों की जूती हैं। अब टाइम ऐसा आ गया है कि जिनको ये नीचा दिखाना चाहते थे वो आगे बढ़ गए और ये अपने ही स्थिति में अटक कर रह गए। इनके पास ना अपना कोई सोशल सर्कल रह गया है, ना खूबसूरती भी शायद इनकी जा चुकी है। इनको कोई न कोई ऐसी हेल्थ प्रॉब्लम है जिससे जो है
ये बहुत डिस्टर्ब हैं, ये मेंटली भी डिस्टर्ब हैं और फिज़िकली भी काफ़ी डिस्टर्ब नज़र आ रहे हैं और अंदरूनी ये जो सोल लेवल पे तो ये डिस्टर्ब हैं ही, क्योंकि इतना जो नेगेटिविटी इन्होंने लोगों के बीच में क्रिएट की थी, जिस तरीके से लोगों का मज़ाक बनाया था, तो वो सारी नेगेटिविटी तो इन्होंने अपने लिए सुरक्षित कर ही ली थी, तो वो तो इनकी पूरी तरीके से सुरक्षित है ही और बाहर से भी आ रही है। तो इतनी सारी चीज़ों को जब इन्होंने अपने अंदर जमा किया हुआ है, तो निश्चित है कि हर तरीके की हेल्थ प्रॉब्लम क्या किसी भी एरिया में प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। तो ये जो जिसने भी आपके साथ गलत किया या आपको दुःख दिया, उसकी ज़िंदगी में आज कल यही सब चल रहा है। तो अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई हो, क्योंकि अगर इसको मैं बहुत डिटेल में बोल सकती हूँ, लेकिन बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा, तो अगर आपको रीडिंग पसंद आई है तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट अवश्य करिएगा। यह एक एनर्जी एक्सचेंज होता है और इस चैनल पर आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम।